बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैथ की न्यू बुक है जो 2025 में लॉन्च हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है यूजिंग द स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और वो कहता है कि ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और हमने साबित करना है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 6 1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स -6 -7 है। अगर हम ये साबित कर दें कि दो लाइंस जो इन पॉइंट से मिलकर बन रही हैं उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर है तो वो लाइनें होंगी परपेंडिकुलर, दैट मीन के वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले तो हम लाइन ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का वही फार्मूला जो हमने पिछले सवालों के अंदर यूज़ किया था वो हम यूज़ करेंगे। अगेन हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। पहले दो पॉइंट्स के लिए स्लोप को हम m1 से ज़ाहिर करेंगे और ये बराबर होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी, इन दो पॉइंट्स के लिए y2 की वैल्यू हमारे पास है 7 और y1 की वैल्यू है 1, तो 7 माइनस 1 आ जाएगा और x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 6, तो 2 माइनस 6 आ जाएगा। 7 में से 1 गया तो 6 और इधर 6 में से 2 गए तो मनफी के 4। तो इसकी कटिंग करने के बाद माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -3/2। तो ये आपके पास एक स्लोप आ गई m1। अब अगला जो पेयर है उनसे बनने वाली लाइन के लिए स्लोप फाइंड करते हैं, तो उसको हम m2 का नाम दे देते हैं। m2 बराबर होगा, अब इसमें y2 हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज डालने लगा हूँ। y2 हमारे पास है -7 फार्मूले का माइनस और y1 आपके पास है 7, जबकि x2 हमारे पास है -6 और फार्मूले का माइनस और x1 हमारे पास है 2। तो ये मनफी का हो गया 14 और ये मनफी का हो गया 8। तो 2 से तकसीम कर लें इनको, तो ये ऊपर आ जाएगा -7 और नीचे आ जाएगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7/4। इसी तरह ट्राइंगल की जो हमारे पास तीसरी साइड बनेगी वो बनेगी AC, तो हम AC की स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं। m3 का नाम हम उसको दे देते हैं। इस केस में y2 की वैल्यू हमारे पास होगी -7 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, x2 की वैल्यू हमारे पास है -6 और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये भी 6 है, तो -6। ये हो जाएगा -8 बटा -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 पर तकसीम कर दें ऊपर नीचे, 2 4 8 2 और 4 3 12 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो हमने जो है ना दो स्लोप्स की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल साबित करना है। तो यहाँ से हमें अच्छे से नज़र आ रहा है कि अगर हम ये जो m1 है और m3 है इनको मल्टीप्लाई करें तो हम -1 हासिल कर सकते हैं। सो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, मल्टीप्लाइंग m1 एंड m3। तो m1 की वैल्यू हमारे पास है -3/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2/3 के साथ, तो ये 2 से 2 3 से 3, तो रिज़ल्ट क्या आ गया -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो पहली साइड AB है और जो तीसरी साइड AC है ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो साबित हो गया कि जो ट्राइंगल इन पॉइंट्स से बनेगी वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। नुकात के 2 जोड़े दिए गए हैं। फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नन। मालूम हमने ये करना है कि इन दो पॉइंट से जो लाइन गुजर रही हैं क्या वो आपस में पैरेलल है, आपस में परपेंडिकुलर है, या पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों में से कोई ऑप्शन भी नहीं है। पैरेलल, दो लाइनों के पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये है कि उनकी स्लोप्स आपस में होनी चाहिए इक्वल।
लिहाजा हम इन दो लाइनों की, दो पॉइंट्स की जो है ना स्लोप फाइंड करेंगे। इनसे जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप फाइंड करेंगे, और इसी तरह इन दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। अगर तो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम उनकी प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर वो -1 की इक्वल आ रही है तो फिर हम कहेंगे कि दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, नन, कि ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। पहले हम जल्दी से पहले वाली जो लाइन है उसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, m1। तो ये हमारे पास y2 हमारे पास है 4 और y1 है -2 और x2 हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 1। तो ये प्लस हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 हो जाएगा 1। तो ये 6 और 1 यानी कि ये 6 आ जाएगा। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह जल्दी से हम अगले दो पॉइंट्स के लिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम m2 का नाम देते हैं। इसमें y2 हमारे पास है 2 और y1 है हमारे पास 1, x2 हमारे पास है -8 और x1 हमारे पास -4। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 8 और 4 12 मनफी के। तो ये हमारे पास हो गया -1/12। ठीक हो गया। तो पहली जो हमारे पास आ रही है स्लोप वो आ रही है 6। दूसरे पेयर की जो हमारे पास स्लोप आ रही है वो -1/12 आ रही है। तो ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, लिहाजा पैरेलल वाला ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 × m2। m1 हमारे पास है 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/12 के साथ, तो 6 × 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1/2। लिहाजा ये -1 के इक्वल भी नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नन, कि ना तो ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल हैं और ना ही ये दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास इस पार्ट का जो आंसर है वो थर्ड वाला है, नन। यहीं पे भी हमें उसने दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, तो इनकी भी हम जल्दी से स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं और उनको फिर मैच करते हैं। तो m1 हमारे पास, y2 की वैल्यू हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू हमारे पास है 4, x2 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास है -3। तो 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, 6 + 3 तो -2/9 हो जाएगा ये। तो पहली स्लोप हमारे पास ये आ गई। इस तरह हम दूसरे पेयर की स्लोप जो है फाइंड करते हैं, m2। तो इसमें y2 हमारे पास है -7 और y1 हमारे पास है -5। नीचे x2 हमारे पास है -2 और x1 हमारे पास है 4। तो 7 और 5 मनफी के 12 हो जाएंगे, और ये आपके पास हो गया मनफी के 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 2 12। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ रही है कितनी, 2। तो पहली बात कि ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो नहीं है इक्वल, लिहाजा लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, m1 × m2। तो m1 हमारे पास है -2/9 और m2 हमारे पास क्या है, 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/9। लिहाजा ये जो आपके पास दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं, इनसे जो लाइंस बनेगी ना ही वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला दुरुस्त होगा, दैट इज नन। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पार्ट ए में कहता है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट 7 9। उसने हमें एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और -9। तो वो कहता है कि वो लाइन मालूम करें, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसमें से पास हो रही हो। हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ज़मीन के पैरेलल, ऐसे। तो इस लाइन की ना स्लोप 0 होती है। हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हम स्लोप की मदद से फाइंड करेंगे। हम जो है ना इसकी स्लोप फाइंड करते हैं और फिर उस स्लोप को हम इक्वलाइज करेंगे किसके, 0 के। तो इसके लिए हमें दूसरा जो पॉइंट चाहिए होगा उसको हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स और वाई ले लेंगे, क्योंकि स्लोप फाइंड करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। फर्ज करते हैं पहला पॉइंट ये हमारे पास, इसको हम ए पॉइंट का नाम दे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 7 9
और लाइन बनाने के लिए हमें कोई सा एक और पॉइंट चाहिए जिसके हम जनरल कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x और y। ठीक हो गया, ये फर्ज कर लें लाइन का पॉइंट B है। अब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, फिर उस स्लोप को 0 के इक्वलाइज करेंगे, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो पहले हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, दैट इज m। y2 हमारे पास है y और y1 हमारे पास है 9, x2 हमारे पास है x और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। ये स्लोप आ गई है। तो इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक क्या है कि जो स्लोप m है उसको हमने किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। m की वैल्यू पुट करें, y माइनस 9 ओवर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये पूरा ही राइट साइड पर उठा कर ले आएँ तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या बच जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लिहाजा इस इक्वेशन की मदद से हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो दी हुई दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। पार्ट बी में उसने हमें एक पॉइंट दिया है -5 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन अब उसने कहा है कि वर्टिकल लाइन फाइंड करें। तो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। तो हम एक और फर्जी पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, -5 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको हम बी का नाम दे देते हैं, फ़र्ज़ करें उसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। तो अब आप इन दोनों की स्लोप फाइंड कर लें, m। y2 की जगह हमारे पास है y और y1 की जगह है 3, x2 की जगह हमारे पास है x और x1 की जगह है हमारे पास -5। माइनस की वैल्यू थी तो इस वजह से ब्रैकेट के अंदर बंद करनी पड़ी, y माइनस 3 ओवर x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि लाइन वर्टिकल है तो उसकी स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पूरा खुद लिख लीजिएगा। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक फिर m किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो वैल्यू डाल दें m की, m हमारे पास है y माइनस 3 ओवर x प्लस 5 और राइट साइड पर इन्फिनिटी को हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर 0। इन्फिनिटी को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 ओवर 0। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 को हम राइट साइड पर लिख लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 इंटू वाई माइनस 3 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए लाइन ड्रा करेंगे तो वो दी हुई दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। इसी में उसने हमें पॉइंट ए दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स -6 और 5 हैं, और वो कहता है कि ये जो लाइन आपने जिसकी इक्वेशन बनानी उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो इसमें भी हम दूसरा पॉइंट, एक जनरल पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो इसकी मदद से आप स्लोप फाइंड करें, डायरेक्टली फाइंड करते हैं। m इज़ इक्वल टू y2 की जगह हमारे पास y और y1 की जगह 5, जबकि x2 की जगह हमारे पास x और माइनस हो जाएगा प्लस, x1 की वैल्यू हो गई 6। अब आप इसमें जो है ना अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्लोप की वैल्यू डाल दें, y माइनस 5 ओवर x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें, 7x 6 7 42 42 बराबर हो गया y माइनस 5 के। तो ये सारा राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, y माइनस 5 और ये उधर जाकर -7x और ये उधर जाकर -45 इज इक्वल टू 0। असल में साइड ही चेंज कर लिया, इसको हम दाईं तरफ शिफ्ट कर रहे थे तो दाईं वाली साइड को हम किधर ले आए हैं, बाईं साइड बना दिया है। तो राइट साइड पर बचा हुआ है 0। अब ये y और -7x तरतीब ठीक कर लेते हैं, और 42 और 5 मनफी के 47 बराबर 0। तो मज़ीद कोई कटिंग वटिंग नहीं हो सकती, लिहाजा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ये y माइनस 7x माइनस 47 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनकी तरतीब चेंज भी हो सकती है,
मतलब x वाली वैल्यू पहले y वाली बाद में और कांस्टेंट एंड पर, तो फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा -7x प्लस वाई -47 इज इक्वल टू 0। ये भी है ठीक, लेकिन किताब से मैच करने के लिए हमें तरतीब जो है ना वो बदलनी पड़ेगी। तो इधर आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल रिजल्ट आपका किताब से मैच कर जाएगा। ये प्लस का 7x हो जाएगा, फिर माइनस का y और फिर प्लस का 47 इज इक्वल टू 0। जी पार्ट डी में उसने हमें पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 8 और -3 है, स्लोप उसने बताई है 0। दूसरा पॉइंट हम भी खुद ही फर्ज कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं दो पॉइंट्स की मदद से, जो कि बनेगी m, y2 की जगह आएगा y, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3, x2 की जगह x और x1 की जगह है 3। ठीक हो गया, ये स्लोप आ गई हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम इसको किसके इक्वलाइज कर लेते हैं 0 के, तो x -3 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, तो y +3 बराबर आ जाएगा किसके 0 के। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है y +3 इज इक्वल टू 0।